ना। लास्ट टाइम पे हमने आपको कैश डिस्काउंट डिस्कस किया था, ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस किया था, बाकी के जो भी क्वेश्चंस थे वो सब डिस्कस हो चुके थे लमसम। आइए आज बात की जाती है कुछ नई जनरल एंट्रीज की। ओपनिंग एंट्री हो गई, परचेज सेल्स हो गया, ड्राइंग हो गया, डिस्काउंट हो गया, इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ना। तो टुडेस टॉपिक जो आज स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो एंट्रीज और बनती हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, आज हम उन टॉपिक्स पे बात की जाएगी और उन टॉपिक्स पे अलग अलग एंट्रियां बनाएंगे। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उसको नोट डाउन कीजिएगा, एट लास्ट मुझसे बाद में पूछिएगा यहां से ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, फिलहाल समझाऊंगा, समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। बच्चों जो आज की हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे जनरल एंट्रियां पढ़ेंगे। द फर्स्ट एंट्री इज अ बैड डेब्ट्स। फर्स्ट इज अ बैड डेब्ट्स। द फर्स्ट एंट्री इज अ बैड डेब्ट्स। ओके सर, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, बैड डेब्ट्स, BADDEBTS, बैड डेब्ट्स। सेकेंड, इसी का बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये दोनों होते क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। द थर्ड वन इज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले आज इन तीनों की एंट्री जानेंगे, ये तीनों होते क्या है ये जानेंगे, कि व्हाट इज द बैड डेब्ट्स, व्हाट इज द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम इसे जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि इसकी एंट्री बनाते कैसे, हाउ वी मेक द एंट्री ऑफ अ बैड डेब्ट एंड अ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एंड अ डेप्रिसिएशन। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज अ बैड डेब्ट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज अ बैड डेब्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट्स? सर बैड डेब्ट्स क्या होता है बेटा? ये अकाउंट्स के टर्म में यूज होता है, जनरल लैंग्वेज में भी यूज होता है, ज्यादातर आपको अकाउंट्स के टर्म में ये चीज देखने को मिलेगी, और जनरल लैंग्वेज में हम इंसॉल्वेंट भी बोल देते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बेटा जब हमें किसी से पैसे लेना होता है, मान लीजिए हमने किसी को उधार दिया है, हमने किसी को उधार दिया है, अब हमें पैसा, हमें तो पैसा चाहिए ना उससे, आज नहीं तो कल हमको पैसा उससे चाहिए, लेकिन वो पैसा ना दे पाए, वो भाग जाए, या वो हमारा पैसा ना दे, या हमारा पैसा डूब जाए, जिसे आप बोलते हो ना कि हमने यहाँ पैसा लगाया था, हमारा पैसा डूब गया, हमने इनको पैसा दिया था, ये हमें पैसा नहीं दे पाए, ये हमारा पैसा लेके भाग गए, या जो भी हुआ, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, या भाग गए, या कोई भी चीज हुई जिससे कि हमारा पैसा हमें नहीं मिला, तो दैट इज कॉल्ड अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब समझ में आ गया कि जब हमें हमारा पैसा मिलता नहीं है, हमने कोई सामान बेचा, उधार बेचा, हमें वहां से पैसे चाहिए लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, जब बेटा पैसे नहीं मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ बैड डेब्ट्स, जब हमारा पैसा डूब जाता है, ठीक है सर। बैड डेब्ट्स तो समझ में आ गया बेटा, उसी का अपोजिट क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? जो पैसा डूबा था, हमने तो मान लिया ना हमारा पैसा डूब गया, अब वो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो आदमी अपने आप आया और कहा भाई साहब ये आपका पैसा था, ये कुछ पैसे आपके बाकी थे, इसे आप ले लीजिए। तो बेटा जो डूबा हुआ पैसा था वो हमको मिल गया कि नहीं? हम तो ये मान चुके थे ना कि वो क्या है, वो बैड डेब्ट्स है, वो पैसा डूब गया, लेकिन वो डूबा हुआ पैसा हमें मिल गया, जो मेरा पैसा मुझे नहीं मिला था वो 2-3 महीने बाद मुझे मिल गया, तो वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो मेरे ख्याल से यहां तक बच्चों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सर बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है। बैड डेब्ट्स इन जनरल लैंग्वेज जब हमारा पैसा डूब जाता है कहीं तो हम कहते हैं दैट इज अ बैड डेब्ट्स, and a bad debts recovered when after some month when we received our bad debts money, that is called a bad debts recovered। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, बैड डेब्ट्स भी समझ में आ गया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी समझ में आ गया। एंड व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन? बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं, किसे? फिक्स एसेट्स, ध्यान से देखिएगा, फिक्स एसेट्स। सर व्हाट अबाउट फिक्स एसेट? ये फिक्स एसेट क्या होती है बेटा? फिक्स एसेट जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है, जस्ट लाइक अ मोबाइल,
just like a duster, just like a board, just like a building, just like a fan, just like a bike and motor vehicles. बेटा ऐसी कुछ जो भी असेट्स होती हैं जिनका बेनिफिट हमें फॉर लॉन्ग टाइम या एबव 1 ईयर, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स एसेट्स। बेटा डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होता है? ओनली फिक्स एसेट्स पे। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक द फर्स्ट वन इज अ फिक्स एसेट एंड द सेकंड वन इज अ करंट एसेट्स। यस बेटा, संपत्ति। तो द फर्स्ट वन इज अ फिक्स एसेट एंड सेकंड वन इज अ करंट एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे चार्ज होता है। लेकिन ये होता क्या है? एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन होता क्या है। बेटा आज आप मोबाइल फोन एक खरीद के आइए, आप शॉप पे जाइए, मोबाइल फोन लेके आइए। मोबाइल फोन आज आपने लिया 10,000 रुपीज का, आपने उसको 10 डेज यूज किया। हाउ मेनी डेज? 10 डेज यूज किया। यूज करने के बाद आप उसे बेचिए, तो क्या 10,000 रुपीज मिलेगा? तो आंसर क्या आएगा? नो सर, 10,000 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा सर? हो सकता है 9,000 मिले, हो सकता है 9,500 मिले, हो सकता है 8,000 मिले, लेकिन सर 10,000 तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर उस मोबाइल फोन को हमने यूज किया है, और यूज करने के बाद वो चीज सेकंड हैंड हो जाती है, और सेकंड हैंड की प्राइस फर्स्ट हैंड के इक्वल नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने जनरली देखी होगी। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन, दैट वैल्यू इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। when we use a fixed assets, when we use a fixed asset, then the fall in price against the use of a fixed asset is called a depreciation। तो बच्चों जो उसकी प्राइस फॉल होती है, उस एसेट्स को यूज करने के बाद जो उसकी प्राइस में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। मींस मोबाइल था बच्चों 10,000 का, मोबाइल था 10,000 का, यूज करने के बाद हमने उसे बेचा, तो वो बिका कितने में? 8,000 रुपीज में। तो यहां पे वैल्यू कितनी कम हुई? यहां पे वैल्यू 2,000 रुपीज कम हो गई। तो बच्चों दैट 2,000 रुपीज इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। दैट 2,000 रुपीज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ये तीनों हमें समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है, और बैड डेब्ट्स सही, इन तीनों को हमने समझ लिया अच्छे से, ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया ये होता क्या है। अब से व्हाट अबाउट द एंट्री? अब से इसकी एंट्री क्या होगी? आइए देखते हैं बच्चों इसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। और ये एंट्री फिक्स होती है। फिक्स मतलब कहीं भी आएगी, कहीं भी अगर आपको ऐसा ट्रांजैक्शन दिखता है, आप इसी एंट्री को बनाओगे, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगी। चलिए सर बता दीजिए इसी बात पे जल्दी से एंट्री हम लोग सीख लेते हैं। आइए बच्चों देखो, जो पहला ट्रांजैक्शन था क्या? बैड डेब्ट्स। व्हाट इज द एंट्री ऑफ अ बैड डेब्ट्स? तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? पैसा डूब गया, पैसा डूब गया ना। जो पैसा डूब गया तो हमारा लॉस ही तो हुआ, हमारा नुकसान हुआ ना। भाई पैसा डूब गया, हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो जब भी लॉस होता है या एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। देन बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, हमें ये पता चल गया बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। सर 2 में क्या लिखेंगे? क्योंकि सर जो 2 में लिखेंगे तभी एक एंट्री कंप्लीट होती है। बेटा 2 में जिससे पैसा डूबता है, सामने वाला कौन है? मोहन है, सोहन है, श्याम है, कौन है? किसने आपको पैसा नहीं दिया, किससे पैसा डूबा, उसका नाम लिखेंगे। और अगर नाम नहीं होगा बेटो तो डेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटर्स। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कौन होता है? जो पैसा देने वाला होता है। हु इज द डेटर? हु पेज मनी टू मी, जो पैसा हमें देगा, दैट इज कॉल्ड अ डेटर। तो पैसा उसी से तो डूबेगा ना जो पैसा देगा। तो हमने क्या लिखा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सपोज दैट अगर यहां पे डेटर का नेम दिया होगा कि मोहन से या सोहन से या श्याम से, किसी का भी नाम होगा, तो बच्चों डेटर की जगह हम उस आदमी का नाम लिख देंगे, क्योंकि वी नो दैट द नेम ऑफ द डेटर। बट इफ वी नॉट नो द नेम ऑफ द डेटर, देन वी ओनली, यहां पे आपको लिखना क्या है? ओनली रिटर्न ओनली डेटर। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ अ बैड डेब्ट्स? सर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके चलो ठीक है सर, यहां तक बैड डेब्ट्स के, बस यही एक एंट्री बनती है बैड डेब्ट्स की।
ओके सर, ये तो आसान सा था, हमें समझ में भी आ गया। अगर पूछा जाए बच्चों बैड डेबिट क्यों हुआ, तो सर इट इज द नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज द नेचर ऑफ लॉस और एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। चलिए सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। बैड डेब्ट्स की एंट्री अब हमें भूलेगी नहीं, हमें याद रहेगी, हम हमेशा इसी को बनाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वन। बच्चों नेक्स्ट वन क्या लिखा है? सर नेक्स्ट वन तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, कुछ नाम से ही पता चल रहा है कुछ हमें मिला। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो आपने बताया जो डूबा हुआ पैसा था वो हमें मिल गया। बेटा जब पैसा मिलेगा, मिलेगा क्या? पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। कैश आएगा ना, और जब भी कैश आता है तो कैश क्या होता है? डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट। भाई बैड डेब्ट्स में क्या होगा? पैसा मिलेगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और टू में क्या लिखेंगे? टू में बच्चों बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। सर आपने ये तो बता दिया कि पैसा आएगा, पैसा डेबिट हो गया, लेकिन सर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट क्यों हुआ? इसको आपने क्रेडिट क्यों किया? बेटा जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मिलेगा, पैसा आया, मतलब हमारी इनकम हुई, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एज अ इनकम एंड it is not visible, and when the thing is not visible it is goes to a nominal account, and what is the rule of nominal account? The all expense is debit and all income is credit. So when a bad debts recovered, then it is our income, and when it is our income then bad debts recovered goes to the credit side. ओके, तो यहां पे पैसा आया था और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, देन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है सर, ये भी सिंपल सा था, हमें समझ में आ गया। तो बच्चों बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में शायद ही अब आपको डाउट होगा, या इसकी एंट्री में आपको डाउट होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? जल्दी से मैसेज में लिख के भेजो यस सर समझ में आ गया। ना आया हो तो लिख के भेजो नो सर नहीं समझ में आया, तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दिस इज द एंट्री। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि मैसेजेस मिलते रहते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमने समझाया तो आपको समझ में आया। अब बच्चों बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के बाद सर थर्ड वन था डेप्रिसिएशन। और सर अभी आपने बताया कि व्हाट अबाउट अ डेप्रिसिएशन, तो सर आपने बताया कि डेप्रिसिएशन कहां चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे। अच्छा बच्चों एक दिमाग से सोचो, अपने नॉर्मल सी चीज सोचो। 10,000 का हमारा मोबाइल था, 10,000 का, सपोज दैट दिस इज अ मोबाइल फोन एंड दिस इज द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 10,000। 10,000 का मोबाइल फोन था, हमने यूज किया और उसे बेचा कितने में? 8,000 में। तो जो 2,000 है सर आपने बताया डेप्रिसिएशन होता है। तो बच्चों ये तो आपका लॉस है ना। 10,000 का मोबाइल 8,000 में जा रहा है, आपका 2,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? एंड द ऑल लॉसेज इज डेबिट। सभी आपने बताया कि सभी लॉस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो आइए बच्चों यहां पे देखते हैं, डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, या फिर टू आप असेट्स लिख सकते हो, टू असेट्स अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इट इज अ डेबिट। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। हो सकता है यहां पर ना दिखे, फिलहाल समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं डेबिट। बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सही है, असेट्स अकाउंट क्या है? असेट्स का मतलब जिस भी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। बट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। जो भी असेट्स का नेम होगा हम उस असेट्स के नेम को यहां पे लिख देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोबाइल फोन, आप क्या लिखोगे? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल फोन। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डस्टर, आप क्या लिखोगे? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डस्टर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बच्चों क्या लिखोगे? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर व्हीकल, बच्चों क्या एंट्री क्या बनाओगे? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल।
मतलब जिस भी एसेट्स का नेम होगा आपको उस एसेट्स के नेम को लिखना है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन तो बताइए यहाँ पे, नहीं तो मैसेज में लिख के भेजिए यस से समझ में आ गया। दिस इज द एंट्री ऑफ अ डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। चलो तो बच्चों आज हमने यहाँ पे तीन चीज नहीं सीखी, तीन चीजें आज हमने नहीं सीखी। पहला क्या सीखा सर? पहला तो आज हमने यहाँ पे बैड डेब्ट्स की एंट्री सीखी। दूसरा क्या सीखा सर? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की सीखी। और सर तीसरा क्या सीखा? तो बच्चों डेप्रिसिएशन की सीखी। बस एक एक एंट्री सीखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है आगे पढ़ने में। ठीक है, और पढ़ाई को बड़ा प्रेशर में लेके पढ़ना नहीं चाहिए, एकदम एंजॉय से पढ़िए, मस्त एकदम बिंदास, पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, चलो सर तीन चीज आज हमने नहीं सीखी, चार पांच चीजें हमने पहले सीख ली थी, 6 to 7 8 8 6 7 8 चीजें हमने सीख ली। अब कुछ और सिखाता हूं नई चीजें। देखो जो तीन चीज आज सिखाया उसके बाद चौथी चीज आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड? सबसे पहले तो बच्चों ये जानो, ये दोनों वर्ड जो यूज होते हैं वो एक्सपेंस के टर्म्स में यूज होते हैं। किसके टर्म्स में? एक्सपेंस के टर्म्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है। ये कभी भी इनकम के टर्म्स में यूज नहीं किए जाते। पहली चीज कि ये कभी भी इनकम के टर्म्स में यूज नहीं किए जाते। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जो वर्ड आता है ये किसके टर्म्स में आता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमें देना होता है, जो हमारे खर्चे होते हैं। एक्सपेंस इज ऑलवेज पेड। एक्सपेंस हमेशा देना होता है ना, मिलता थोड़ी ना है। कोई चीज मिलती है तो हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं क्या? नो सर, हम उसे एक्सपेंस नहीं बोलते। एक्सपेंस किसे बोलते हैं? जो हमें देना होता है। अब से देना होता है, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या है ध्यान से सीखो बच्चों। आउटस्टैंडिंग मतलब जो चीज देना बाकी है। सपोज दैट आपकी स्कूल की फीस ड्यू है, सपोज दैट देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग फीस। अभी हमारी फीस देना बाकी है। कोई कहीं से हमने कुछ पैसा ले लिया या हमें कुछ अभी देना बाकी है, कोई हमने काम किसी से ले लिया, उसे हमें पैसा देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग थिंग्स। मजदूर से काम लिया, उसे मजदूरी देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो भी एक्सपेंसेस अभी हमें देना बाकी हैं, अभी ड्यू है, अभी देना है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ओके, यस सर समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस विच इज ड्यू इन अ प्रेजेंट टाइम बट वी पे इन अ फ्यूचर। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रेजेंट टाइम में ड्यू हैं बट हमें फ्यूचर में देना है, सर दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर चलिए ये बात तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग होती क्या। तो सर प्रीपेड क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड। मोबाइल आपका प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है, आपको पता है ना। जो भी आपके सिम होते हैं, नेटवर्क, वो प्रीपेड पोस्टपेड होता है। प्रीपेड मतलब क्या होता है? जब आप पहले से रिचार्ज कराओगे तभी मोबाइल फोन ऑपरेट होगा, आपका नेटवर्क चलेगा। अगर प्रीपेड पहले से प्रीपेड नहीं है तो फिर आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा, आप कहीं फोन नहीं मिला पाओगे। होता है ना। प्रीपेड का मतलब पहले आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो एक्सपेंसेस हम पहले दे देते हैं, मतलब काम होने से पहले ही। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, स्कूल हो या कोचिंग हो, चाहे स्कूल से या कोचिंग, यहां पे बेटा आप फीस क्या होता है? फीस आपसे एडवांस में ली जाती है। जब आप स्कूल आते हो तो पहले फीस दे दीजिए, तब आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने जुलाई की फीस स्टार्टिंग में दे दी, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। आपने फीस एडवांस में दी कि नहीं दी? और जो भी फीस आप एडवांस में देते हो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ गया कि जब भी हम किसी की सर्विसेज लेने से पहले पैसा दे दें तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, और जब हम सर्विसेज लेने के बाद पैसा दें दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। और दोनों ही कहां यूज होता है? किसके टर्म्स में? एक्सपेंस के टर्म्स में। चलिए सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात की जाती है ये होते क्या है? डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? बच्चों याद रखना, आउटस्टैंडिंग हमेशा डेबिट, सॉरी आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट होती है और प्रीपेड हमेशा डेबिट होते हैं। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगी? क्रेडिट, और प्रीपेड क्या होगा? डेबिट।
क्यों होगा ये भी जानो। जो चीज हमें देना बाकी होती है इन फ्यूचर, व्हाट वी पे इन फ्यूचर, दैट इज आवर लायबिलिटी। व्हाट वी पे इन फ्यूचर, दैट इज आवर लायबिलिटी। जो चीज हमें देना बाकी है बच्चों वो हमारी लायबिलिटी होती है, एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, और दूसरा क्या है प्रीपेड, हम पहले से दे चुके हैं, दैट इज आवर असेट्स। अब हमें देना नहीं है बल्कि हमें उससे लेना है क्योंकि हम उसे पैसा दे चुके हैं पहले से ही, तो दैट इज आवर असेट्स। और जो असेट्स है बच्चों वो क्या होगा, डेबिट। जब भी एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स आएगी तो हमेशा वो डेबिट हो जाएगी। इसलिए प्रीपेड हमेशा क्या होता है, डेबिट, और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी एक आध दो एंट्री बना के दिखा दीजिए, मजा आ जाएगा, सीख भी लेंगे और अच्छे से हमें समझ में भी आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसकी एंट्री देखते हैं, कैसे हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखना एंट्री कैसे आती है। ट्रांजैक्शन लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। बच्चों ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन में दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, मतलब क्या है, मतलब ये सर अभी हमने 5000 सैलरी दी नहीं है, अभी हमें देना बाकी है, क्योंकि एक्सपेंस है, देना तो बाकी है। और सर आपने अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सर आपने क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, सर आउटस्टैंडिंग तो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यस, एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री देखो ये क्या देना बाकी बेटा, सैलरी देना बाकी है ना, एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज आउटस्टैंडिंग, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों एंट्री क्या बनी, सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, क्रेडिट होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग कहां लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, और डेबिट साइड में क्या लिखा, जो भी एक्सपेंस देना बाकी है। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो एंट्री क्या बनती, सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बनती। सर अगर यहां पे लिखा होता आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो हम एंट्री क्या बनाते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मतलब कोई भी एक्सपेंस लिखा हो। सर आउटस्टैंडिंग कैरीज, तो आउट कैरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कैरीज अकाउंट, तो उसकी एंट्री यही बनेगी। ठीक है, तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एंट्री आपको समझ में आ गई होगी कि आउटस्टैंडिंग एंट्री कैसे बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कहां पे है, क्रेडिट साइड में, एंट्री क्या बनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर यहाँ पे वेजेस होता तो क्या क्या लिखते, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ओके सर, समझ में आ गया हमें। चलिए मूव होते हैं बच्चों आगे। बच्चों जब यहां पे हमने आउटस्टैंडिंग लिखा तो सेम इसी तरीके से क्या होगा, प्रीपेड भी आएगा। सर इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड, प्रीपेड भी एक्सपेंस लगेगा, ट्रांजैक्शन बन गया प्रीपेड सैलरी। सर अभी आपने बताया प्रीपेड क्या होता है, डेबिट, जिसका आउटस्टैंडिंग कहां था क्रेडिट, प्रीपेड कहां होगा, डेबिट में। तो सर इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, क्या इसकी एंट्री प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी बनाएंगे क्या। यस बेटा, इसकी एंट्री बनेगी, ये डेबिट में था तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी, चूंकि प्रीपेड डेबिट होता है, हमने कहा लिखा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ओके, अगर मान लीजिए प्रीपेड पहले से हमने वेजेस दे दिया, अगर इसके आगे वेजेस लिखा होता यहाँ पे वेजेस, तो क्या एंट्री बनाते, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अगर बेटा और भी कोई एक्सपेंस का नाम दिया होता प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, तो एंट्री क्या बनाते, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट। समझ में आ गया। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो, समझ में आया तो भी बोलो, ना आया तो भी बोलो। आ गया आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। अब कभी भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एंट्री आएगी, बना लोगे ना। ओके ओके, चलो अब बच्चों जब आगे बात की जाती है, चलिए यहां तक की तो बात हो जाती है,
आज की डेट में हमने 5 एंट्रीज नहीं पढ़ी, 5 एंट्री आज हमने नहीं पढ़ी। कौन कौन सी सर? आज हमने पढ़ा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन, आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, 5 एंट्रीज आज हो गई नहीं, जो आज हमने नई चीजें पढ़ी। सर क्या और कुछ पढ़ा जाए? आइए एक एंट्री और देखते हैं, ठीक है? तो 6 एंट्रियां कम से कम हो जाए, एक एंट्री एट लास्ट। आइए हम लोग देखते हैं 6 एंट्रियां जो आज बच्चों हम एक लास्ट एंट्री आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चों इसका कॉन्सेप्ट पहले समझो। बेटा ये बिजनेस है, ये इसका ओनर है। कौन है? ओनर। बिजनेस में कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई। कैपिटल क्या होती है? व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस, दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल। जिस भी अमाउंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है बच्चों, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल। अब हम अकाउंट्स बनाते कहां है? बिजनेस का या ओनर का? तो सर आपने बताया था कि अकाउंट्स तो बिजनेस का बनता है, ओनर का नहीं बनता। किसका बनता है? बिजनेस। ठीक है बच्चों, जब बिजनेस का अकाउंट यहां पे अकाउंट बनता है तो अब ध्यान से देखना, इसने इससे पैसा लिया एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बच्चों ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देना पड़ेगा ना भाई, हम जिससे पैसा लिए हैं उस पर ब्याज तो हमको देना है ना, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ेगा। किसको देगा? ओनर को देगा। जब भी हम कोई चीज देते हैं, किसी को देते हैं, पेड होता है, तो वो क्या होता है? वो एक्सपेंस होता है ना, दैट इज एक्सपेंसेस। वो क्या होता है? एक्सपेंसेस। और सर आपने तो बताया था फॉर्मूले के हिसाब से कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो क्या सर ये भी डेबिट होगा? हाँ बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज डेबिट। अगर पूछा जाए क्यों डेबिट हुआ, इट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंस। व्हाई इट इज नेचर ऑफ एक्सपेंस? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय बिजनेस टू द ओनर and it is the nature of expense and the expense all expenses is debit। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? इसकी नॉर्मल सी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। देखो ये तो डेबिट हो जाएगा, लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल। सर कैपिटल क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट तो कैपिटल पे ही है ना, तो इसलिए टू में क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। इससे हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। चलिए बच्चों समझ में आ गया कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमें समझ में आ गया। यही एक एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बच्चों आज जो मैंने 5-6 एंट्रियां बताई, इनको आप एकदम फोकस कीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस लगाइएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इनके कॉन्सेप्ट भी और इनकी एंट्री भी। क्योंकि इस पूरे बुक्स में जो आपकी अकाउंट की बुक है, टोटल बुक में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ये सारी एंट्रियां आपको मिलेंगी। और जब आपको 5th चैप्टर, वो 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, 14th चैप्टर में जब एंट्री आएगी और मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एंट्री अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डोंट से दैट सर आई नॉट नो। ये मत कहिएगा सर मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपको देखना भी पड़ेगा कि सर ने क्या क्या हमें बताया, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको जल्दी कहीं देखने को मिलेंगी नहीं, जितने डिटेल में जाके मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ एक एक चीज को। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता तो सिर्फ आपको बच्चों एंट्री भी बता सकता था और बोलता बच्चों इसे याद कर लो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेट ना होता, आज याद करते कल भूल जाते। तो इतने डिटेल में अगर मैं आपको अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एक एक एंट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो क्यों बताया? तो सोच के बताया, आपके फ्यूचर के लिए बताया, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो।
तो अगर मैंने इतनी मेहनत की आपको बताने के लिए, तो बच्चों आपका भी ये फर्ज है कि आप उतनी ही मेहनत से पढ़िए और ये चीजें आपको कभी भूले ना। और इन फ्यूचर में कभी भी आपसे पूछूं कि बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों बताओ बैड डेब्ट्स की एंट्री, सर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। फटाफट आना चाहिए। ओके, तो बच्चों थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।